अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डेली डाइट्स बाय सैमी। क्या हाल है जी आप सबके। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको जो है वो शाद आबाद रखे और आप दुनिया के जिस खित्ते में भी आबाद हों कि हर शे आपके लिए बाइस खैर आफ़ियत हो। आमीन सुम आमीन। तो यहाँ पर अभी मैं जब व्लॉग जो है वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अभी 16 अगस्त है और ये जो आपके साथ वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ ये है जी 13 अगस्त की वीडियो जो है वो मतलब जश्न आज़ादी की है बेसिक। तो इसको अपलोड करने के 2-3 रीज़न थे, वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी कि मैंने क्यों देर से जो है वो वीडियो अपलोड की। तो यहाँ पर जो है वो मैं नाश्ता वगैरह ज़ाहिर है छुट्टी थी, बस 2 दिन ही रह गए थे बच्चों के लिए। 2 नहीं, ये आज का दिन ही था। आज वैसे बच्चे जो हैं सर्दी गर्मियों में देर से उठते थे तो ब्रंच जो है वो ही हम लोग रेडी करते थे। नाश्ते को जो है वो फिर स्किप किया हुआ था सुबह, जैसे मिल्क शेक वगैरह लेके। तो उसके बाद हम दोपहर में 11-1 बजे के 11:30 बजे जो है वो हम लंच प्लस ब्रेकफास्ट जो है वो कर लेते होते थे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये आलू बैंगन बना रही थी और ये आप देख रहे हैं कि इसको मैं मिट्टी की हांडी में बनाऊँगी, साथ में इसके राइस वगैरह बॉयल करूँगी। तो आप जो रेसिपी है वो साथ साथ आप देखते जाइए और साथ हम आ जाते हैं आज का जो है मेरा टॉपिक, जो कि आपने थंबनेल के ऊपर पढ़ के ज़ाहिर उसको आपने क्लिक किया होगा वीडियो को। तो हम जो हैं बहुत छोटे यूट्यूबर हैं, अभी हमने अपना काम जो है वो स्टार्ट किया है और हम ज़ाहिर है जिनको हम लोग फॉलो करते हैं, जिनको हम देख रहे हैं, हमने उनको ही देख के ये काम स्टार्ट किया। और सब जो इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रही हैं, जो बड़ी बड़ी यूट्यूबर्स हैं, माशाल्लाह से बहुत 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 ज़्यादा अच्छी हैं। मैं यहाँ पर किसी का भी नाम नहीं लूँगी और किसी की पार्टी का नाम नहीं लूँगी, आल्दो कि मैं बड़े अच्छे तरीके से और आप लोग भी जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो किस पार्टी को जो है वो सपोर्ट करती हैं। दुख मुझे सिर्फ इस बात का है, ये हमारा राइट है, सबका राइट है कि आप लोग जिसको मर्ज़ी जो है वो सपोर्ट करें, जिसको मर्ज़ी जो है वो वोट करें, जिसके लिए मर्ज़ी जो है वो आवाज़ उठाएं, जिस हद तक मर्ज़ी जाएं। आपको कोई भी जो है मेरे ख़्याल में क्रिटिसाइज़ नहीं करता। बट मुझे जो है बेसिकली दुख हुआ एज़ अ फॉलोअर वो इस चीज़ का हुआ कि इन्होंने इस दफ़ा जो है वो जश्न आज़ादी को उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं किया जिस तरीके से हम इनको करते हुए देखते आए हैं। मतलब मुझे ये लगा कि जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड जो था जिसको चलाया गया कि आपने इस दफ़ा जो है वो यौम आज़ादी नहीं बनानी बल्कि यौम स्याह मनाना है, तो इन्होंने भी उस ट्रेंड को जो है वो फॉलो किया और उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। बस मुझे इस चीज़ का थोड़ा सा दुख है एज़ अ फॉलोअर। मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर मैं बात करूँगी और मुझे बात करनी भी चाहिए। दूसरे सोशल मीडिया पे ये बात भी जो है वो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रही है कि हम तो अभी तक आज़ाद ही नहीं हुए, हम मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं हुए, हम एक आज़ादी से हमें एक जो है उससे ग़ुलामी से आज़ादी मिली है, लेकिन हम अब दूसरी ग़ुलामी में जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो सोचने की बात ये है कि अगर जो हमारे लीडर हैं वो इस ग़ुलाम मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाएँ तो फिर ये मुल्क जो है वो आज़ाद है, फिर यहाँ की हर चीज़ जो है वो बड़ी खूबसूरत है। यानी कि हमने इस ज़मीन के ख़ित्ते को जो है वो शख्सियात के साथ जोड़ दिया है। इसका अपना जो है इस पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं है। हमने इसकी आज़ादी को जो है वो एक अपने अपने लीडर्स की जो आज़ादी है उसके साथ जो है वो जोड़ दिया हुआ है। तो अगर इस ग़ुलाम मुल्क के वज़ीर के ऊपर जो है वो वज़ीर आज़म बनने के लिए बन के बैठने के लिए जो है आप लोग इतनी ज़्यादा तगो-दो जो है वो कर रहे हैं और आप इस जश्न आज़ादी को जो है वो यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। एक अजीब सी ये मंतक है ना। तो मेरे ख़्याल में हमारे पास हमारे जो लीडर्स हैं उनके पास प्लेटफॉर्म था, वो 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए जो हैं आए हैं सबके लीडर बारी बारी, तो वो इस मुल्क को जो है वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद करा लेते अगर उनमें इतनी पावर थी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह वो तन्हा शख्स थे जिन्होंने पाकिस्तान को जो है वो आज़ाद करवाया। 1940 तक जो है अगर आप देखें तो मुस्लिम लीग जो हिंदू और मुसलमान थे वो इकट्ठे काम कर रहे थे। फिर तहरीक खिलाफत जो है वो 1940 में स्टार्ट हुई और उसके बाद जो है मुसलमान अलहदा से मुस्लिम लीग बन गई और हिंदुओं की जो है वो कांग्रेस रही। तो बहुत थोड़े से अरसे में जो है कायद आज़म ने
अंग्रेज़ों से जो है इस मुल्क को, ना सिर्फ इस मुल्क को आज़ाद करवाया बल्कि इसके साथ जो है वो हिंदुस्तान जो है वो भी आज़ाद हो गया। तो आपके लीडर जो हैं माशाल्लाह से वो कह रहे हैं कि मैं 25 साल से जद्दोजहद कर रहा हूँ, और फिर उनको 3 साल वो वज़ीर आज़म भी रहे इस मुल्क के, तो वो इसको जो है वो आज़ाद करवा के चले जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसलिए खुदा के लिए शख्स से आप लोग लीडर से मोहब्बत करें, लेकिन सबसे ज़्यादा मोहब्बत जो है वो इस वतन से करें, इस मिट्टी से करें जिसमें आप आज़ादी के साथ जो है वो ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अच्छा जी, और दूसरी बात, जब भी सोशल मीडिया पे ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड करवाया जा रहा है, ये कर रहा है कि हमें इस मुल्क ने क्या दिया है, इस मुल्क के पास क्या है, ये मुल्क अपने लोगों को क्या दे रहा है। भाई इस मुल्क ने आपको क्या देना है, इस मुल्क ने, इस मिट्टी ने, इस खित्ते ने आपको आज़ादी दी है। आपके पास एक टुकड़ा आ गया है जिसके अंदर आप आज़ादी के साथ जो है वो ज़िंदगी गुजार सकते हैं, इस्लामी सुन्नों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जगह जगह पे मस्जिदें बनी हैं, वहाँ पे आप इस्लामी तालीमात हासिल कर सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं, ईद की नमाज़ पढ़ सकते हैं, अपने बच्चों को कुरान की तालीमात दे सकते हैं। जो भी आपके मजहबी त्यौहार हैं उनको आप बड़े अच्छे तरीके से जोश और वल्वले के साथ जो है वो मना सकते हैं। आपने इसी के लिए जो है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने के आज़ाद करवाया था कि मुसलमान अपनी इस्लामी तालीमात के मुताबिक आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सकें, तो वो आप गुजार रहे हैं। बाकी आपने कभी ये सोचा है कि आपने इस मुल्क को क्या दिया है? मतलब हम लोग झूठ यहाँ पे हम लोग बोलते हैं, धोखा हम लोग देते हैं, नाप तोल में कमी हम लोग करते हैं, हद हराम हम लोग हैं। मतलब हम लोगों को ऐसी मांग के खाने की आदत पड़ गई हुई है कि आप कहते हैं कि हमारा जो इस मुल्क में जो भी हुक्मरान आता है वो जहाँ से मर्ज़ी ला के हमें दे, हमें खिलाए, हमने तो कुछ नहीं करना। आप मुझे बताएं, आपने या हम लोगों ने, मैं आपको नहीं कहती, हम लोगों ने इस मुल्क के लिए क्या किया है, हम लोगों ने इस मुल्क के लिए कितनी मेहनत की है। मेरा नहीं ख्याल कि हम लोगों ने इस मुल्क के साथ ईमानदारी के साथ जो है वो मोहब्बत की है और मेहनत के साथ इस वतन के लिए भी कोई काम किया है। बस हम लोग ये चाहते हैं कि हमें हर चीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाए। 13 अगस्त का जो दिन है वो ख़त्म हो गया, 14 अगस्त की जो रात है वो स्टार्ट हो गई है, और ये जो घर है इसको हमने ख़ूबसूरत तरीके से जो है वो डेकोर किया। बस लाइटिंग की थी, गुब्बारे लगाए और जो है वो झंडा लगाया। अच्छा जी, 14 अगस्त वाले दिन बच्चे जो हैं वो अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं रेडी शेडी होके, और जो है वो हम लगा लेते हैं जी जो 14 अगस्त की सेरेमनी होती है टीवी के ऊपर, और उसको हम जो है वो सारा लाइव देखते हैं। मैं बच्चों को ज़रूर ये चीज़ें दिखाती हूँ। 6 सितंबर होता है, उसकी तकरीब होती है, वो ज़रूर दिखाई जाती है। 23 मार्च की जो तकरीब होती है, जो ये सब चीज़ें मैं अपने बच्चों के साथ बैठ के देखती हूँ, क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी देखते थे हमारे साथ, और मैं अपने बच्चों को ज़रूर ये जो चीज़ें बताती हूँ। मैं कहती हूँ कि जो कुछ इस मुल्क में है, जो अच्छी चीज़ें हैं, पॉजिटिव साइड है, वो मैं अपने बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। हम लोग इस किस्म के हम लोग हैं कि हम लोग अपने घर की सफाई करके ना, तो जो कूड़ा है वो अपने घर के बाहर फेंक देते हैं कि गलियां गंदी होती हैं तो होती रही। हम लोग ऐसे लोग हैं कि हम इतना छोटा छोटा काम भी नहीं कर सकता कि अगर किसी गटर के ऊपर जो है वो कोई पत्थर पड़ा हुआ है जिसे ये अंदेशा है कि इससे पानी रुक जाएगा, तो हम अपने पाँव से ना उस पत्थर को भी हटा के पीछे नहीं करते। हम कहते हैं कि ये काम भी जो है ना वो हमारी स्टेट ने करना है। मतलब हम लोगों को ना मांग के खाने की आदत है, और हम लोग ये चाहते हैं कि जो हमारे ऊपर हुक्मरान भी आए ना वो भी हम लोगों को मांग के दें।
क्योंकि हम लोगों ने जो है वो मेहनत नहीं करनी, और जो इदारा या जो कोई इस मुल्क में काम करते हैं ना, हम उसको इंतहाई ज़लील करते हैं और ज़लील करके जो है ना वो उसको रुखसत करते हैं। इस मुल्क में वही लोग कामयाब हैं जो सिर्फ बातें करते हैं और बातें करके लोगों को जो है वो खुश करते हैं, बड़े बड़े नारे लगाते हैं, बड़े बड़े बोल बोलते हैं, एंड दैट्स इट। अच्छा जी, यहाँ पर अब आ जाते हैं वापस अपने व्लॉग पे। तो ये मोहम्मद हारून जो हैं वो चला रहे हैं जी साइकिल, और 14 अगस्त वाले दिन ये हो नहीं सकता कि बारिश ना हो। सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा धूप थी, लेकिन शाम के टाइम जो है वो बहुत, शाम के टाइम नहीं, 10-11 बजे बादल आए और फिर जो है 3-4 बजे तक जो है ना बहुत ज़्यादा बारिश बरसी। और ये है जी शाम का टाइम, तकरीबन 7 बजे का टाइम है। हम लोग घर से निकले थे क्योंकि ज़ाहिर है 14 अगस्त भी हमने बाहर भी जाके थोड़ी सी मनानी थी, और आप यकीन करें कि इतना ज़्यादा रश था। मैं कहती हूँ कि सिर्फ 20% लोग होंगे जिन्होंने यौम सियाम मनाया होगा, बाकी 80% जो जनरेशन है उसने सेलिब्रेट की जश्न आज़ादी। और हर बिल्डिंग, हर शॉप जो है उसको डेकोर किया गया हुआ था। और हमने लेने थे मोहम्मद हारून के शूज़ एंड उसका बैग, यूनिफॉर्म वगैरह। तो वो कहता है पापा 14 अगस्त को ही लेने हैं, क्योंकि इसका जो स्कूल है वो 15 अगस्त को ओपन हो रहा था। तो उसके बाद हम लोग इनकी दादू के घर चले गए, क्योंकि इनकी दादू हैं जो उनकी भी बर्थडे होती है 14 अगस्त को। तो हमने केक वगैरह लिया और उनके साथ जो है वो हमने मिल के जश्न आज़ादी का प्लस पाकिस्तान की बर्थडे का और इनकी दादू की बर्थडे का जो है वो केक काटा। तो बस मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है एज़ अ मदर कि ज़ाहिर माएँ जो है ना वो ही अपने बच्चों को बनाती हैं, सारा दिन वो उनके साथ घर पे होती हैं। आप ये ज़रूर देख लें कि आपके बच्चे सोशल मीडिया को किस तरीके से जो है वो देख रहे हैं और उसके ऊपर कितना अमल कर रहे हैं। आज से 10 साल पहले एक ट्रेंड चला था और उस ट्रेंड का ये नतीजा है कि हम वो जो है कुछ लोगों ने जश्न आज़ादी को नहीं मनाया। तो आप सोचिए कि जो बीज आज आप बो रहे हैं उसका अगले 10-15 सालों में क्या रिज़ल्ट होगा, बहुत भयानक रिज़ल्ट होगा। इसलिए अपने बच्चों के अंदर जो जज्बा हुब्बुल वतनी है उसको कभी भी मद्धम मत पड़ने दें। तो अब बात आ रही थी बड़ी यूट्यूबर्स की। तो मैंने जो है यूट्यूब पे सिस्ट्रोलॉजी जो है माशाल्लाह से सारी जो सिस्टर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया। उनके मैंने पिछले जो व्लॉग्स हैं लास्ट ईयर्स के वो भी देखे, बहुत अच्छा उन्होंने बहुत वल्वले के साथ जो है जश्न आज़ादी को मनाया। तो ऐसा ही इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा रुपया पैसा हो तो तभी आप अच्छी सेलिब्रेशन कर सकते हैं। आप एक झंडा लगा के भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये तो आपका अपना वतन है, ये आपकी अपनी मिट्टी है। आप अपने बच्चों को इस मिट्टी से जो है ना वो मोहब्बत करना सिखाएं। आपके बच्चे दुनिया के जिस खित्ते में भी चले जाएं वो पीछे जो है ना उनको मिट्टी की तरफ ज़रूर याद रहे, मिट्टी की तरफ उनको ज़रूर अपनी तरफ खींचे। हर शख्स को आज़ादी है कि वो जहाँ मर्ज़ी जाके रहे, किसी पे कोई पाबंदी नहीं है। और ये मेरा मुल्क तो इतना ज़्यादा खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है, 4 मौसम है, हर चीज़ इस मुल्क के अंदर है। मुझे इतना ज़्यादा दुख हुआ कि जब सोशल मीडिया पे तो चले ये चीज़ ट्रेंड कर ही रही थी और हम लोग जिन लोगों को फॉलो करते हैं उन्होंने इस वतन के लिए ना एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। चलिए इस वतन ने आपको कुछ भी नहीं दिया, इतना तो दिया है ना कि आप एक झंडा इसके लिए लगा दें। आप इसके लिए जो है वो जो लोग इनके लिए यहाँ पे रहना चाहते हैं, जो रहते हैं, आप उनको खुश करने के लिए इस वतन को जो है वो दुआ दे दें। तो प्लीज़ मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों के अंदर जज्बे हुब्बुल वतनी जो है उसको ज़रूर ज़िंदा रखें। और वही कौमें ज़िंदा रहती हैं जो अपने बुज़ुर्गों को याद रखती हैं, अपने शहीदों की कुर्बानियों को याद रखती हैं, इस मिट्टी से जो है अपने वतन की मिट्टी से जो है वो मोहब्बत करती हैं। तो यहाँ पर जो है वो इनकी दादू अभी केक काटने वाली हैं, तो बस सारे उनके बेटे बेटियाँ हम सब उनके साथ थे और यहाँ पर उन्होंने केक काटा। और हमने जो है वो 14 अगस्त बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट की। आप यकीन करें कि जो चीज़ हमारे पेरेंट्स ने हमारे अंदर पैदा की थी वही मोहब्बत, वही वलवला, वही जोश मैंने एज़ अ मदर अपनी जनरेशन में आगे पैदा किया। और
14 अगस्त स्टार्ट होता है तो मेरे बच्चे जो है ना वो झंडा तो लगा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हमारी स्ट्रीट में बहुत से लोग हैं जो उस पार्टी को जो है वो पसंद करते हैं, लेकिन उन्होंने जश्न आज़ादी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मनाई। बच्चों ने तकरीबन बहुत मिल के जो है वो सेलिब्रेट किया, तो ये एक खुशी की बात है। तो ये मेरा आज का व्लॉग था। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर इसमें कोई भी मेरे से गलती हुई है तो मैं उसके लिए आपसे पहले ही माज़रत ख्वाह हूँ। बाकी आप कमेंट सेक्शन में जो है वो अपने ख़यालात का इजहार कर सकते हैं। अगर आपको मेरी कोई भी चीज़ बुरी लगी है तो उसको भी आप बयान कर सकते हैं, और अगर कुछ अच्छी लगी है तो उसको भी। तो इसी के साथ जो है वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहूँगी। और वीडियो मेरी देर से आई, मैं थोड़ा सा कुछ सर्च कर रही थी कि शायद मुझे कोई ना कोई चीज़ जो है जिनको मैं फ़ॉलो करती हूँ उनके लिए मुझे मिल जाए। सिर्फ एक रशीदा मलिक हैं जिनकी मैंने कम्युनिटी देखी और जिन्होंने जो है वो जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट किया। इसके अलावा मुझे किसी और चैनल पे कोई ख़ास चीज़ नज़र नहीं आई। हाल दो कि उन्होंने पिछले साल जो हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट किया हुआ था। तो बहरहाल सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है, हम किसी को कुछ कह नहीं सकते। मुझे एज़ अ फॉलोअर ये चीज़ अच्छी नहीं लगी तो मैंने इसको जो है वो आपके साथ एक्सप्लेन कर दिया। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।